हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज से मैं आरजीपीवी के इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करके एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाऊंगी। इसमें मैं पूरी पांचों यूनिट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और बहुत ही इजी नोट्स प्रोवाइड करूंगी। आई गारंटी यू कि इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाएगा और ना ही इससे ज़्यादा इजी नोट्स देगा आपको। ठीक है, तो आज से मैं यूनिट 1 जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स, इस यूनिट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ऑल टुगेदर ये एक फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांच है। तो हमें फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांच की क्यों जरूरत पड़ी, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो और नाम है क्वांटम मैकेनिक्स के। अब जनरली क्या होता है, फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे कि अपन क्या बोलते थे कि एक कार है, वो इतने डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, तो उस पर बताओ फोर्स, उसका मास ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, तो बताओ उस पर फोर्स क्या लग रहा है, तो अपन को फोर्स निकालना है। और बहुत सारी चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते थे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की। तो एक्चुअली अगर आपने गौर करा होगा तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। बिग बिग ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी विथ नेकेड आइज, जैसे कि अपनी क्या हो गई, कार हो गई, अपना बॉल हो गया, और बहुत सारी चीजें। आप भी एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ही हो। सेकेंड होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, जैसे कि क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूट्रॉन, है ना। ये इतने छोटे होते हैं कि ये अपनी आंख से देख ही नहीं सकते। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, उसमें सारे फिजिक्स के, क्लासिकल फिजिक्स के लॉस अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, सक्सेसफुली अप्लाई हो रहे थे। कौन कौन से लॉ, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी है तो अपन dx/dt कर देते थे। अगर अपन को किसी बड़े से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना है तो अपन फॉर्मूला लगा के मोमेंटम निकाल लेते थे। बट भैया ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में क्लासिकल फिजिक्स के लॉ अप्लाई हो ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे होते हैं और जिनको अपन अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ब्रांच का इवोल्यूशन क्यों हुआ, सबसे पहली रीजन तो ये है कि कुछ क्लासिकल फिजिक्स के लॉस जो भी वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते थे हम। ठीक है, तो अगर अपन को कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालो, तो अपन मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और सेकेंड रीजन क्या था कि कुछ फिनोमिनन्स जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया अपना, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोट्स को एक बार पढ़ के बता देती हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एग्जाम हिसाब से नोट्स लिखे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कैन ओनली बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन फिनोमिनन्स इन्वॉल्विंग मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ फिनोमिनन्स जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिनोमिनन के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, होगा तो मैं बाद में इसके बारे में लेक्चर डालूंगी। बट ये कुछ फिनोमिनन्स ऐसे थे जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो इन फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। तो ठीक है, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विच वी कैन सी विथ अवर नेकेड आइज, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विच वी कैन नॉट सी विथ अवर नेकेड आइज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम एक्सेट्रा। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कार, ह्यूमन एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि कुछ फिनोमिनन्स को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। क्लास कौन कौन से फिनोमिनन्स थे, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सो ऑन। क्लासिकल मैकेनिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस काइंड ऑफ फिनोमिनन्स। ठीक है,
तो अब मैं बताती हूँ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को हम क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम एक्सेट्रा। समझ गए? ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है। अब मैंने आपको बताया कि क्लासिकल फिजिक्स में कुछ लॉस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन को किसी ने बोला कि एक कार है, उसकी स्पीड निकालो, उसकी पोजीशन निकालो, उसका मोमेंटम निकालो, तो हम कुछ लॉस अप्लाई करके उस कार का पोजीशन निकालेंगे, एक्स मोमेंटम निकाल पाएंगे किस फॉर्मूले से, एम इंटू वी। वेलोसिटी निकाल पाएंगे डी एक्स बाई डी टी से। काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज लगा के हम इस कार के ये डायनामिक वेरिएबल्स, इन सबको क्या बोलते हैं, डायनामिकल वेरिएबल्स निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन अपन क्वांटम मैकेनिक्स में ये सेम फॉर्मूला लगा के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का डायनामिक वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब अपन हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम m इंटू वी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते भैया, कुछ और चाहिए अपन को। देखा गया कि m इंटू वी से नहीं आ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी क्लासिकल फिजिक्स की। मैकेनिक्स में अपन क्या करते हैं भाई, क्या इसमें भी अपने पास फॉर्मूले हैं? तो फॉर्मूले तो बेशक है, पर क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास एक वेव फंक्शन होता है किसी भी पार्टिकल का। ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, मे भी आपको इस लेक्चर में नहीं समझ में आए, क्योंकि वेव फंक्शन का अपन एक नया लेक्चर कवर करेंगे। बट फिर भी आप एक थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए, ठीक है। तो अपन को अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का कोई सा भी मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हमें सबसे पहले उसका वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेव फंक्शन निकालने की भी अपनी एक अलग इक्वेशन होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हमें एक बार वेव फंक्शन मिल गया तो हम कोई सा भी डायनामिक वेरिएबल, जैसे कि इसके मोमेंटम निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी, कुछ भी निकाल सकते हैं इस वेव फंक्शन के थ्रू। तो किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालो, फिर जो चाहे उससे वो डायनामिक वेरिएबल निकालो। तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोचेस द सेम प्रॉब्लम क्वाइट डिफरेंटली। ये क्या करता है, कोई क्लासिकल फॉर्मूलाज को यूज नहीं करता है। वी नीड टू फाइंड वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या है हम आगे समझेंगे, ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल क्या हो सकता है, वो कोई भी एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वंस अपन को वेव फंक्शन मिल गया, हम उससे कुछ भी मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, कोई सा भी डायनामिक वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर इजी लैंग्वेज में लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियो लाने का। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।